वहीं दिल्ली में बाबा बागेश्वर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कथा के दौरान कहा कि जैसा चश्मा आप लगाएंगे वैसा ही सब कुछ नजर आएगा, वैसा ही नजारा होगा। दिल्ली वालों सुनो, भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं, सारा खेल आंखों का है। बाबा बागेश्वर की कथा और सभा में नई दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा भी पहुंचे। उस दौरान की ये तस्वीरें, और बाबा बागेश्वर ने कहा और एक बार फिर सनातन का जोर दिया। यहां पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की भी यहां पर बात कही है और इसको लेकर देखिए, हालांकि चर्चाएं जोरों पर है। प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, और यहां पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चुकी है। हम बदलते ही नहीं, हम वैसे के वैसे ही जी रहे और अपेक्षाएं पूरी दुनिया की कर रहे। इसलिए मेरे पागलों, हम परेशान इसलिए हैं कि हम कपड़े बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मकान बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम शहर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मित्र बदलते हैं, मन नहीं बदलते। हम मंदिर बदलते हैं, मन नहीं बदलते। और कुछ ठटरी के बड़े तो मंदिर छोड़कर मस्जिद में घुस जाते। हाँ, वो वहां पर भी हाथ जोड़ लेते हैं। भैया, मंदिर बदलने से तुम्हें कृपा नहीं होगी, मन बदलने से तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। मंदिरों के बदलने से या गुरुओं के बदलने से कृपा नहीं होगी। जब तक तुम अपने मन को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई नया चमत्कार नहीं होगा। इसलिए दिल्ली वालों, हम आज की रात संत सम्मेलन के इस उत्सव में उद्बोधन के लिए जो हम आए हैं, जो हम अपना आमंत्रण लेकर आए हैं, पर एक राज की बात तुम्हें देकर जाना चाहते हैं। दुनिया बदलने के पहले हमें किसको बदलना है? जोर से बोला। संसार बदल जाए पर खुद को, तुम्हारा नियम तोड़ने के लिए पूरी दुनिया पीछे लग जाए पर तुमको अपना नियम नहीं तोड़ना है। दुनिया बदलने से पहले किसको बदलना है? और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो दिल्ली में देखिए बाबा बागेश्वर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने सनातनियों से क्या क्या अपील की है और क्या कहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। क्योंकि बाबा बागेश्वर के दिल्ली में एंट्री होने के बाद अब कहीं ना कहीं देखिए ये कहा जा रहा है कि हवा बदल सकती है। लेकिन सबसे पहले नजर ये डालते हैं कि बाबा बागेश्वर ने कहा क्या है, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की सनातनियों से अपील किया है। देखिए, मंदिर छोड़कर दूसरी जगह मत जाओ, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी सब कुछ करवा सकते हैं। तो सनातनियों से ये अपील करते हुए बाबा बागेश्वर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर छोड़कर कहीं मत जाओ, हनुमान जी सब कुछ करवा सकते हैं। तो दिल्ली में देखिए बाबा बागेश्वर की सभा हुई, उसमें ये बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दूसरे धर्म स्थलों में जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, इस तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई गाली दे तो उसे सेम टू से बोलो, यानी कि सेम टू सेम जो है आप उन्हें उसी भाषा में जवाब दीजिए। ये कहा गया है। महाकुंभ की भूमि अब्बा की नहीं बब्बा की है, ये कहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। दिल्ली में उनकी सभा हुई और सभा के दौरान जो है ये तमाम बातें वो कहते हुए नजर आए, यानी कि सनातनियों से इस तरीके से अपील करते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए सारा खेल जो है वो सिर्फ आंखों का है, आप जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा ही आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर देखना यही होगा कि जब दिल्ली में बाबा बागेश्वर की एंट्री हुई है तो उससे कितना माहौल में बदलाव दिल्ली में देखने को मिलता है। तो बाबा बागेश्वर ने क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं, साथ ही बाबा बागेश्वर ने सनातनियों से अपील भी की है। दरअसल लगातार कथा के दौरान बाबा बागेश्वर लोगों से तो अपील कर ही रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं कि आखिर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। दिल्ली बीजेपी ने लॉन्च किया है नया कैंपेन सॉन्ग। बता दें आपको कि दिल्ली बीजेपी ने नया कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है, वहीं अपने कैंपेन सॉन्ग के जरिए अपना उद्देश्य जनता तक पहुंचा रही है। दिल्ली बीजेपी ने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है, मनोज तिवारी ने यह कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता तो मौजूद थे ही, लेकिन साथ ही साथ लोगों में भी एक अपील और संदेश। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है
कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले मनोज तिवारी ने बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। आजकल बहुत चल रहा है और ये कैंपेन सॉन्ग किस तरह से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया गया है कैंपेन सॉन्ग के जरिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए हैं। बीजेपी का लगातार कहना है जनता को ठगा गया है और उसी की झलक जो बातें लगातार बीजेपी की ओर से कही गई हैं वो चीजें इस कैंपेन सॉन्ग में दिखी भी हैं। तो प्रचार का आखिरी दौर है, पूरी ताकत दोनों पार्टियां झोंक रही हैं, लेकिन अब देखिए महज अब केवल 2 दिन अब बचे हैं और दोनों दिग्गज पार्टियां आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी इस समय जी जान लगा रही है। लेकिन बीजेपी के अपने दावे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में लगातार पहुंचकर बता रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी की विफलता क्या रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच भी पहुंचेंगे। बजट में जिस तरह से मध्यम वर्ग को बड़ा यहां पर फायदा मिला है, दिल्ली में आज पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होने वाली आर के पुरम में, यहां पर संबोधित करेंगे। इसके पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहुंचे तो अपार जन समर्थन मिला। लेकिन अब ये 2 दिन बहुत अहम है दोनों पार्टियों के लिए। बीजेपी एड़ी से चोटी का पूरा जोर लगा रही है। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह शाहदरा पहुंचे, जहां पर रोहतास नगर में उन्होंने भी बीजेपी की जीत का दावा किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 3 ही तस्वीरें। आज आर के पुरम में पीएम मोदी होंगे। 30 जनवरी को द्वारका में पहुंचे थे। 29 जनवरी को करतार नगर में भी जनसभा को संबोधित किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के पक्ष में माहौल यहां पर बनाया था। और यही ने इस बार पलड़ा अगर देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी का जिस तरह से भारी दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी के हौसले भी पस्त हैं इस समय। बजट का ऐलान और टैक्स में बम्पर छूट देकर मिडिल क्लास को गदगद करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में हुंकार भरेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में चुनावी शंखनाद पहले ही कर चुके थे, लेकिन बजट में मोदी सरकार ने चुनावी तरकश के वो तीर छोड़ दिए जिसको केजरीवाल चुनौती देते आए हैं। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा मिडिल क्लास को, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की आज तीसरी रैली है। दोपहर 1 बजे आर के पुरम में जनता को संबोधित करेंगे। इससे पहले 30 जनवरी को द्वारका में और 29 जनवरी को करतार नगर में रैली की थी। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली के चुनावी वोट पर सवार जो बीजेपी कुछ दिनों तक शांत थी, वो अब तैरती नजर आ रही है। मोदी और अमित शाह के साथ तमाम दिग्गज दिल्ली को आपदा से आजाद कराने के साथ ही घुसपैठियों को निकाल फेंकने की बात कह रहे हैं। 8 तारीख को सरकार बदलने वाली है। सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हम चुन चुन कर दिल्ली के बाहर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी